नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य विश्वास से भरा है, जो इस दिव्य ज्ञान के लिए समर्पित है और जिसने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को पाने का अधिकारी है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो उस परम शांति को प्राप्त करता है। जो अज्ञानी और श्रद्धा रहित मनुष्य शास्त्रों में संदेह करता है, वो भगवत भावना के अमृत को प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संदेह करने वालों के लिए न तो इस लोक में न परलोक में कोई सुख है। जो मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता है और जिसके संदेह दिव्य ज्ञान से नष्ट हो चुके हैं, ऐसे वश में किए हुए मन वाले मनुष्य को कर्म बंधन नहीं बांधते। इसीलिए तुम्हारे मन में ज्ञान के कारण जो संदेह उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और कर्म योग की भावना में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अगर मनुष्य आत्मा उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहती है जहां उसे दिव्यता अनुभव हो सके, तो उसमें विश्वास, भक्ति और आत्मनियंत्रण 3 गुण होने चाहिए। विश्वास, ये अंधविश्वास या किसी की भी बात पर आंखें बंद कर या बिना सवाल उठाए विश्वास करना नहीं होता। विश्वास का मतलब है जिसके द्वारा मनुष्य शास्त्र में लिखी बातों के साथ साथ गुरु या टीचर द्वारा सिखाई गई बातों को आसानी से समझ सके, और जहां उसे कोई संशय या डाउट हो तो वो सवाल भी पूछे। भक्ति, मनुष्य को भगवान में विश्वास करते हुए पूरे समर्पण के साथ आत्म विकास के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भक्ति का उद्देश्य ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाना होता है। आत्मनियंत्रण, मनुष्य की इंद्रियां उसके मन में हलचल पैदा करती हैं और उसे पाप कर्म के लिए उकसाती हैं। इसीलिए मनुष्य को स्थिर रहकर लगातार आत्मनियंत्रण में रहना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास ये गुण नहीं है, वे अंत में खुद को नष्ट कर लेते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। वह जिसे अपने असली स्वरूप यानी आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे शास्त्रों में अपने गुरु की दी हुई सीख में कोई विश्वास नहीं है और जो संदेह करता है, वो इस संदेह के कारण इस दुनिया का आनंद लेने में विफल हो जाता है। जो दूसरों के बारे में, उनके आसपास की चीजों के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में अनगिनत संदेह रखते हैं, उन्हें कहीं भी खुशी नहीं मिलती, न इस लोक में और न ही परलोक में। जो कर्म अहंकार और स्वार्थी इच्छाओं के लिए किए जाते हैं, वो मनुष्यात्मा के चित्त में छाप छोड़ देते हैं और उन्हें उसके फल से बांध देते हैं। जब कोई मनुष्य योग के माध्यम से अपने कर्मों के फल के लिए लगाव को त्यागना सीख जाता है और आत्मज्ञान से वो जीवन के लक्ष्य के बारे में जान जाता है, तो वो ये महसूस करने लगता है कि वो आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। जब ऐसा मनुष्य परमात्मा को अपने सभी कर्म समर्पित कर देता है, तो उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और एकाग्रता की मदद से कर्म करने की सलाह देते हैं। यहां ज्ञान का मतलब वो ज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य शरीर और आत्मा के बीच के फर्क को समझ पाता है और जिसके परिणाम स्वरूप दुख और भ्रम का नाश होता है।
अर्जुन के दिल में यह संदेह कि क्या लड़ना श्रेष्ठ है या युद्ध भूमि से लौट जाना बेहतर है, अज्ञानता के कारण था। और इस संदेह को सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता था। यह ज्ञान मिलने के बाद ही उन्हें समझ में आया कि क्या करना सही है। हर मनुष्य को भी त्याग की भावना से कर्म करने चाहिए, जिससे उसका मन पवित्र होता है और तब वो परम शांति का अनुभव कर सकता है, जो कि उसका अंतिम लक्ष्य है।